गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमें इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.a पढ़ा था, है ना। एक्सरसाइज 3.a, इसमें कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से लेके 10 तक और फिर 19 क्वेश्चन नंबर। देखिए 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चे, ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता देंगे, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा ना कि आप बताइए कि 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपसे बोला ना कि 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ना, उसमें हम बताए थे आपको कि इस 900 के पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 900 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये आएगा 3, सॉरी 8, 450, 2 2 4 25, 4 5 9 3 3 5 5 5 1। देखिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आया। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आया 2 × 2 3 × 3 × 5 × 5। हमने आपको बताया था कि जब किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो जो जोड़ा में आ रहा है उसको आप पहले निकालते जाइए। ये देखो 2 2 एक जोड़ा बन गया, 3 3 एक जोड़ा बन गया और 5 5 एक जोड़ा बन गया। क्या कोई डिजिट बच गया? क्या कोई डिजिट नहीं ना बचा लास्ट में। अगर कोई डिजिट बिना जोड़ा का रह जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आता एक 5 और आ जाता, मान लेते हैं कि एक 5 और आ जाता, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ तक खत्म, यहाँ भी एक जोड़ा बन गया खत्म, यहाँ भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ तक बात बन गई। लेकिन ये बेचारा सिंगल रह गया ना, तो अगर कोई भी डिजिट सिंगल रह जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर सिंगल बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी डिजिट बचा ही नहीं, सारा का सारा एक सब का सब जोड़ा बन गया, तो कोई डिजिट बचा ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना ही लिख देना है। और लिखना वहां पे सिंस नो एनी डिजिट remains single so it is a perfect square। लिख देंगे नीचे में कि सिंस नो एनी डिजिट remains single, कोई भी डिजिट सिंगल बचा ही नहीं, सभी का सभी जोड़ा में आ गया ना, तो जोड़ा में आ गया तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो कोई डिजिट सिंगल बच जाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। फर्क बस इतना है ना कि बस इस क्वेश्चन में पूछा कि आप बताइए कि 900 परफेक्ट स्क्वायर है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में पूछ रहा है लगभग कि प्रूव दैट 425 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम लेके चलते हैं 10 में, 425 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला कि प्रूफ कीजिए कि 425 ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 4 to 6 होता है 11 नहीं 3 5। देखिए इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आया, 5 × 5 × 17। इसमें देखिए एक 5 5 तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 70 यहाँ रह गया सिंगल, सिंगल रह गया ना। तो अगर एक डिजिट सिंगल बच गया, उसका जोड़ा नहीं ना मिला यहाँ पे, तो अगर जोड़ा नहीं मिला तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एट ऑल। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक बच्चे का डाउट है, वो है यस क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 19
उसने पूछा है राइट इच द फॉलोइंग नंबर्स आर द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने पढ़ाया था करना एक फार्मूला n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। हमने ये बताया था, ये फार्मूला याद है ना। इस फार्मूला के बेसिस पे आपने क्वेश्चन बनाया था। इसमें क्या बोला ना कि आप बताइए कि 67 जो है ना ये कंसेक्यूटिव टू नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है, सॉरी सम है। ठीक है, राइट इज द फॉलोइंग नंबर्स एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, सॉरी डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, इसका माइनस है वो। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हमने एक बात बताया था कि एक काम करो, इस क्वेश्चन को आने से पहले ना इसके पहले क्वेश्चन चलो 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो गौर से बच्चे। निधि कुमारी आयोग, निधि देखो 18 में क्या बोला ना कि 41 का स्क्वायर और माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है, इसका बोला कि 41 का स्क्वायर करेंगे और 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आप 40 का स्क्वायर कीजिएगा, 41 का स्क्वायर कीजिएगा और घटाइएगा। लेकिन बुक में बोल दिया ना कि आप एक्चुअल स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, तो फार्मूला लिखिए, n का वैल्यू डालिए 41, तो 41 को क्या लिखेंगे 40 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उसके बाद माइनस 40 स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे। देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि ये n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। यहाँ पे देखो n और n दोनों सेम है, तो हमको 41 को 40 और 40 में लाना है। हमने 41 को लिखा 40 प्लस 1 और स्क्वायर को वैसे ही रख दिया। ठीक है, और माइनस 40 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है n प्लस n हमारा क्या है 40 प्लस 1 प्लस n का वैल्यू हमारा 40। ठीक है, अब देखो 40 प्लस 1 41 और प्लस 40 इज इक्वल टू 81। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने 41 को स्क्वायर किया और 40 का स्क्वायर किया, तो जो आंसर आया ना उस दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। मान लीजिए 41 का स्क्वायर किए तो हम लोग को आंसर आया x, और जब 40 का स्क्वायर किए तो मेरा आया पाई, तो अगर x में से y को घटाएंगे ना तो आएगा 81। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला ना कि आपको ये वैल्यू दे दिया है 81, आपसे 81 दे दिया और आपसे मांग रहा है ये वाला। इसमें क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया था ना कि आपको ये वैल्यू दिया, ठीक है, और आपसे इसका डिफरेंस मांगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिफरेंस दे दिया उल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिफरेंस दे दिया और आपसे क्या मांग रहा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है ना, तो हमको अंतिम से चलना पड़ेगा क्योंकि आंसर ना दिया है, तो हमको अंतिम से चलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अंतिम से चलेंगे। देखिए कैसे, इसको रहने देते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, देखिए हमको हमको इसका पार्ट का आंसर दिया ना। ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 67। बोला कि दो स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हम किए और उसका डिफरेंस हमारा 67 आया, तो बताइए कि वो कंसेक्यूटिव स्क्वायर क्या होगा। मान लेते वही x का स्क्वायर किए माइनस y का स्क्वायर किए, तो ये दिया 67। तो बोल रहा है कि बताइए कि x और y ये दोनों क्या है। ठीक है, हम अंतिम से चलेंगे। देखो कैसे, 67 का वैल्यू यहाँ डालो। उसके पहले डालने से ना एक तरीका हमने बताया था आपको कि ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं जाएगा। क्या कीजिए ना कि 67 को आप पहले एक घटा दीजिए, 67 माइनस 1 कर दीजिए, ये 66 आ गया। ठीक है,
अब 66 को 2 से डिवाइड कर दो, 33 आ गया, 33 आ गया ना। अच्छा अब क्या करो, 33 को n की जगह पे डालो। हम इसको 33 को हम n मान लेते हैं, और n की जगह पे हम क्या डालेंगे 33 प्लस 1 और प्लस 33, ये समझ में आ गया। अब देखो इसके उल्टा n की जगह पे क्या हमने रखा है 33, n की जगह पे 33 रखा है ना, तो यहाँ भी n की जगह पे क्या रखेंगे 33 रखेंगे। डालो 33 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 33 प्लस 1 34 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 34 का स्क्वायर करेंगे और 33 का स्क्वायर करेंगे, फिर जब हम घटाएंगे ना तो हमारा क्या आंसर आएगा 67। आपसे क्वेश्चन में रिटन में क्या दिया था, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर दे दिया था, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 में कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपसे दे दिया और आपसे क्या मांगा डिफरेंस, यही मांगा ना आपसे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में उल्टा किया, यहाँ डिफरेंस दे दिया और आपसे क्या मांगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर, ठीक है। ये उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिया और आपको डिफरेंस मांगा, तो हमने ये मेथड लगाया, ये फार्मूला लगा करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डिफरेंस दे दिया और कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपसे मांगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फार्मूला यही रखेंगे, बस हमको उल्टा चलेंगे, क्योंकि हमको आंसर दिया क्वेश्चन पे जाना है तो हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले 1 घटाइए, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए। आपके मन में डाउट उठता होगा ना कि सर ये 1 घटा के 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बीच का नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए बीच का नंबर। खैर वो सब नहीं, उतना समझ में, उतना हाई लेवल पे भी नहीं जाना है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, 1 घटाना है, 2 से डिवाइड करना है, जो डिजिट आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद वो हमारा n का वैल्यू होगा, n की जगह पर रख देना है, उल्टा जाना है और आंसर हमारा ले आना है, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.b, ठीक है। देखिए 576 का पहले क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 2 में 4, 2 बटे 16, 2 बटे 16, 2 का 2, 4 4, 2 7 14, 2 में 4, 2 3 6, 2 6 12, 36, 2 18, 3 3 3 1। देखिए 576 का जो हमारा फैक्टराइजेशन निकला वो निकला 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यही हमारा आया ना। ये 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला, ठीक है। अब इसको जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया ना। अब देखो ये किसका जोड़ा बना जी, 2 का जोड़ा बना ना, 1 2 2 है, 2 इंटू ये भी 2 2 2 है, 2 का इंटू, इसका काम खत्म, 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2, ये 3 3 का जोड़ा बना है, इससे 3। देखो 2 2 में से 1 निकाल लिए, बाहर हो गया, 2 जोड़ा में से 1 निकाल लिए, 2 जोड़ा में से 1 निकाल लिए, 3 3 का 2 जोड़ा में से 3 1 निकाल लिए, इसका काम खत्म, ठीक है। आप सभी को गुना कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 576 का जो आपका स्क्वायर रूट निकला वो क्या निकला 24। तो ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा समझने वाला चीज है, वो समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल उठाया 21 62 25, बोला कि आप इसका निकालिए क्या स्क्वायर रूट,
क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है ना। 21, 62, 25, इसका आप क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। देखो इस मेथड को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिजिट को सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक ऐसा डिजिट लो, पहले काम करो लेफ्ट साइड से, किधर से चलेंगे, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से। हम राइट साइड से चलेंगे, जोड़ा बनाते हुए, दो दो का जोड़ा बनाना है। ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा, और ये बन गया एक जोड़ा, जोड़ा बन गया ना। अब जब दो दो का पेयर बन गया तो क्या करेंगे, सबसे पहला पेयर क्या बना, 21 का, 21 का बना ना। इस 21 का पेयर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा डिजिट लो जिसका स्क्वायर या तो 21 है नहीं तो उससे कम है। एक ऐसा डिजिट लो जिसका स्क्वायर या तो 21 है नहीं तो 21 से छोटा है। जैसे हमने 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे आएगा 25। देखिए हमको कितना लाना है जी, 21 लाना है ना। यहाँ कितना आ गया, 25 आ गया ना, ज़्यादा हो गया ना। तो हम एक काम ये 16 लेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा घटेगा रहेगा, ये 16 लेंगे, ठीक है। 4 4 जा 16 मतलब, तो यहाँ लिखेंगे 4 4, 4 4 जा 16। समझ आ गया ना, कैसे लिखे, हमने 4 का स्क्वायर किया था ना, तो 4 4 16, ये समझ आ गया। 4 से लगाए, 4 बार में तो 16 आया। अब इसको घटाओ, क्या आ जाएगा, 16 5 21, 0 घटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जितने बार ऊपर लगाए है ना उसको यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, 4 4 8। ये एक स्टेप हो गया हमारा तैयार। अब दूसरा जोड़ा को नीचे लाएंगे, दूसरा जोड़ा को नीचे लाएंगे, ये 62 को यहाँ लेके आएंगे, 62। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट रखिए जिसको खुद से गुना करने पर 562 आए नहीं तो उससे कम आए। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने रखा 3, अगर मान लो हम यहाँ रखे 3 तो ये बन गया 83। 8 के बाद 3 रखेंगे तो 83 बनेगा ना। अब 83 को उतना से ही गुना करना है, उसी डिजिट से। अगर 4 रखते तो 4 से गुना करते, अगर 5 रखते तो 5 से गुना करते। तो हमने 3 रखा, मान लेते हैं, तो 3 से 3 गुना करें, 3 3 जा 9, कितना आया 249। हमको लाना है कितना है 562, या तो 562 नहीं तो उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो कम हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ 4 रखे 84 बन गया, 4 से गुना करो, 4 चौके 16, हाथ में 8 चौके 32 है 33, 336 आया, कम है और ज्यादा लाना। चलो यहाँ 5 रखे देखते हैं, 85 को रखे, 5 से गुना, 5 5 25, ये 2, 8 40 तो 42, 425 आया, 562 लाना है। और बढ़ते हैं, 6 रख के देखेंगे तो 86 बन जाएगा, 6 से गुना करते हैं, 6 6 36, 6 हाथ में 3 48, 516, ये क्या बन गया, ये देखिए हमको कितना लाना है 562, यहाँ कितना आ रहा है 516, ठीक है। देखते और पढ़ के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 रखा तो 87 इंटू 7, 7 से 49, 9 4, 8 से 56 और 4 60, 609। देखो जब हमने यहाँ रखा 6, जब हमने यहाँ रखा 6 तो आंसर कितना है 516, लेकिन हम जब रखे यहाँ पे 7 तो आंसर आया 609। 609 घटेगा इसमें से, नहीं ना घटेगा, तो 516 चलेंगे लेकर के, कितना बार लगा 6 बार ना, यहाँ लिखेंगे 6। 86 कितने बार लगा 6 बार ना, तो 86 6 जा 516। हमने क्या किया यहाँ पे
एक डिजिट ऐसा रखा जिसको इतना से खुद गुना करने पर या तो 562 आना चाहिए, ठीक है, या तो 562 आपका आना चाहिए, नहीं तो फिर ये उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो हम एक एक करके चेक करते गए। हम जब 86 यहाँ जब 6 रखे तो 86 बन गया, तो 516 आ गया। लेकिन जब 7 रखे ना तो 87 7 जा क्या आ गया 609। 562 में 609 तो नहीं घटेगा, तो 516 लेकर चले, ठीक है। तो 86 अब कितने बार लगाते हैं, 86 6 जा 516 ना, तो 86 6 जा 516, जैसे ऊपर किए थे 4 4 जा 16, उसी तरह से 86 6 जा 516। आप घटाइए, घटाएंगे 6 6 12 6 5 1 4 0 550 हो गया। अब देखो हमने ऊपर क्या किया था, जितना बार लगाए थे उतना जोड़ दिए थे ना, जैसे 4 4 16 किए और फिर 4 यहाँ जोड़ भी दिए, जितने बार लगाए थे उतना जोड़ भी दिए, तो ये 8 बन गया। उसी तरह से हम 86 6 जा इतना लगाए तो 6 यहाँ जोड़ेंगे ना, ये क्या बन गया 92 आपका बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए और इसको बढ़िया से फिर से देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 46 है, ऊपर का एक जोड़ा बच गया, 25 को नीचे लाओ, वापस वही काम करेंगे, कुछ ऐसा डिजिट यहाँ रखेंगे जिसको उतना से ही मल्टीप्लाई करने पर या तो 4625 आए, नहीं तो इससे लेस आए, उतना डिजिट हमको रखना है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ रखा 4 924, मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या रखा 4, अगर 4 रखेंगे तो 924 बन गया ना। अब 924 को उतना से ही गुना करना है 4 से ही, कितना आएगा 4 4 16 लिख रखना 1 4 8 1 9 9 छके 36 3696 ज्यादा है ना। चलो और बढ़ के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे रख देंगे मान लो 5 तो ये 925 बन गया, उतना से ही गुना करना है 5 से, तो देखो कितना आता है 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1 9 को जो 45 और 46 4625 आ गया ना। तो कितना बार में आया 5 बार में, तो 5 यहाँ रखे 925 पंचे 925 बचे कितना आया 4645, ये 625। अब घटाएंगे 0 0 0 0, लास्ट में 0 आ गया। अब देखो कितना ऊपर लगाए थे 925 पाँचे लगाए हैं ना, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे इसमें 930। अब एक बात बताइए, इसमें यहाँ तक तो ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है ना कि 930 स्क्वायर रूट है कि 465 स्क्वायर रूट है, तो आपका आंसर है 465। 465 जो है वो आपका स्क्वायर रूट है। अगर हम इसका लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 21 62 25 तो क्या आएगा 465। एक बात और, अगर आपको चेक करना है ना कि ये जो हम बनाए हैं वो सही है कि गलत है, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये इतना का स्क्वायर रूट 465, वो सही है कि गलत है, मेरा कैलकुलेशन गलत कहीं तो नहीं हुआ है। तो चेक करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है ना कि लास्ट में ऐड करके कितना हम निकाल लिए, ऊपर देखो कितना है 465, 465 को अगर तुम 2 से गुना कर दोगे ना तो इतना आ जाएगा। ट्राई कर देख लेते हैं जरा, अगर मान लो हमको अपने आप पे डाउट हो रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये गलत तो नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो 465 आया ना हम आंसर 465 आया ना, तो 465 को 2 से गुना करो, 5 2 10 कैरी 1 2 12 3 कैरी 1 4 2 9 930 आ गया ना। अगर 930 आ गया मेरा मतलब मेरा आंसर सही है। अगर 930 नहीं आता 2 से गुना करने पर आंसर को, तो मेरा गलत हो जाता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए
इसमें एक चीज और जान लीजिए कि अगर ये लास्ट में 0 0 आ गया ना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देखिए हम लॉन्ग इसी मेथड को कहते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, तो आपका एक्सरसाइज में काम कीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक ये नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप 1 और 2 बस 1 और 2 बना लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, सी यू अगेन, थैंक यू।